learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अत-तारिक ये मक्की सूरत है। इसकी 17 आयात और 1 रकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई आसमान की कसम, वत्तारिक और रात को आने वाले की। अल्लाह ताला ने आसमान और चमकते सितारों की कसम खाई है। तारिक से मुराद रोशन सितारा है। सितारे दिन में छुप जाते हैं और रात को आ जाते हैं, इसलिए उन्हें तारिक कहते हैं। वमा अदराका मत्तारिक, और तुम क्या जानो कि रात को आने वाला क्या है। तरीक का मानी रास्ता और तारिक बमानी रास्ते पर चलने वाला, मगर आम अल्फाज में तारिक बिलखसूस उस मुसाफिर को कहते हैं जो सिर्फ रात को आए, और सितारे को तारिक इसलिए कहते हैं कि वो रात को ही ज़ाहिर होता है। अगली आयत में अल्लाह ताला ने खुद ही बयान फरमा दिया कि यहाँ तारिक से मुराद आम सितारे नहीं बल्कि शिहाब साकिब है। और तुम क्या जानो कि क्या है तारिक। ये सवाल तवज्जो मबजूल कराने के लिए किया गया ताकि इंसान गौर व फिक्र करे। अन्नजम साकिब चमकता हुआ तारा है, यानी रोशन सितारा जिसकी रोशनी आसमानों में सुराख कर देती है, आर पार छेद बन जाता है हत्ता कि ज़मीन से दिखाई देता है। साकिब इसलिए कहा गया कि वो अपनी शुआओं के ज़रिए तारीकियों को फाड़ कर अपनी रोशनी ज़मीन पर फेंकता है। इन कुल्लू नफ्सिन, नहीं कोई नफ्स, लम्मा अलैहा हाफिज़, मगर है उस पर एक हिफाजत करने वाला, यानी हर शख्स पर मुहाफिज मुकर्रर हैं जो उसे हादसात से बचाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्दा लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। उस शख्स के लिए उसके आगे से और उसके पीछे से बारी बारी आने वाले कई पहरेदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता जो किसी कौम में है, यहाँ तक कि वो बदल दें जो उनके दिलों में है। और जब अल्लाह ताला किसी कौम से बुराई का इरादा करता है तो कोई उसको हटाने वाला नहीं होता, और ना ही अल्लाह ताला के सिवा उनके लिए कोई मददगार है। सूरह राद आयत 11। अल्लाह ताला ने कस्में खाकर फरिश्तों की निगहबानी की बात इसलिए की है कि कोई इंसान अपनी मर्जी करने के लिए आज़ाद नहीं है। हर एक के अमाल का हिसाब किताब होना है, इसी वजह से अमाल का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। इसलिए हर एक को अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए। फलयंजुरिल इंसानु, चुनाचे इंसान को चाहिए कि वो देखे, मिम्मा खुलिका, कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया, यानी इंसान को अपनी तख्लीक और उसके आगाज़ पर गौर करना चाहिए। जो पहली बार पैदा कर सकता है वो दूसरी बार पैदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला कैसी कुदरत वाला है, वो कैसी हकीर चीज़ से देखने, सुनने, बोलने और समझने वाला इंसान पैदा कर देता है। खुलिका में मा इन, वो पानी से पैदा किया गया, दाफिकिन उछलने वाले। मुराद मनी है, यानी इंसान की तख्लीक का आगाज़ किस मादे से होता है और वो कहाँ से और कैसे पैदा होता है। या खुरुजू, जो निकलता है, मिन बैनि सुल्बी, पीठ के दरमियान से, वत्तराइबी, और सीने की हड्डियों के। उस मादे का मुकाम जहाँ से वो निकलता है वो मर्द की पीठ और सीने के दरमियान का मुकाम है। इन्नहु अला रजइही, बिलाशुबा वो उसके लौटाने पर लकादिर, यकीनन कादिर है, यानी जिसने पानी से वजूद अता किया वो आखिरत में उसे पैदाइश की तरफ लौटाने यानी दोबारा तख्लीक करने पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने दोबारा पैदा करने की कुदरत से ये साबित किया कि दूसरी ज़िंदगी हक है। यौमा तुबला, जिस दिन जांच पड़ताल की जाएगी, अस्सराइरु, पोशीदा बातों की। क़यामत के दिन तमाम राज खुल जाएंगे। पोशीदा इसरार से मुराद हर इंसान के वो अमाल हैं जिनका ताल्लुक नीयत और इरादे से था, वो पूरे ना हो सके, बस एक राज बनकर रह गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उज़र करने वाले की सरीन के पास एक झंडा गाड़ दिया जाएगा, ऐलान किया जाएगा कि ये फ़लाँ की गद्दारी है। सही बुखारी। जज़ा और सज़ा के लिए पोशीदा बातों को ज़ाहिर किया जाएगा। फमा लहू, तो नहीं होगी उसके लिए, मिन कुव्वतिन, कोई कुव्वत, वला नासिरिन, और ना ही मददगार। उस दिन ना इंसान खुद को बचा सकेगा, ना उसके लिए कोई मददगार और हिमायती होगा। उसके पास कुव्वत नहीं होगी जिससे वो अपनी मुदाफ़ियत कर सके। बस समाई, कसम है आसमान की, ज़ातिल रजई, जो पलटने वाला है। बारिश क्योंकि पलट पलट कर आती है इसलिए उसे अर्रजई कहा गया। बारिश या बारिश वाला बादल या मखलूक की सालाना रोज़ी को लौटाना। वल अर्दी, और ज़मीन की, ज़ात सदई, जो फटने वाली है। अल्लाह ताला ने बारिश लाने वाले आसमान और फटने वाली ज़मीन की कसम खाई है कि किस तरह बारिश बरसती है तो नबातात उगती हैं और जानवरों और इंसानों के लिए ज़िंदगी के असबाब पैदा होते हैं। क़यामत के दिन मुर्दों से ज़मीन शक हो जाएगी। ज़मीन को फटने वाली कहा गया क्योंकि ज़मीन जब फटती है तो पानी निकलता है, उससे पौधे उगते हैं, और एक दिन आएगा जब ज़मीन फटेगी तो सारे मुर्दे बाहर निकल आएंगे, इसीलिए उसे फटने वाली कहा गया। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बिलाशुबा यकीनन ये एक फ़ैसला कुन कलाम है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حق اور باطل کے درمیان حاکم ہونے پر قسم کھائی ہے۔ قرآن حق ہے جو واضح ہے، سچ اور جھوٹ کا دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما ہوا بالہزلی، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یعنی قرآن کھیل اور باطل نہیں ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ انہم یکیدون، یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، قیدا ایک خفیہ تدبیر، یعنی کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور حق کو ناکام کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ وہ طرح طرح کے مکر و فریب کر کے لوگوں کو قرآن کی مخالفت پر اکسا رہے تھے۔ اسی طرح آج بھی حق کو ناکام کرنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے، عملی جنگ کے ذریعے، دشمن اپنی پالیسیوں کے ذریعے ہر طریقہ اختیار کر رہا ہے جس سے سچا دین ناکام ہو جائے۔ وَأَكِيدُ، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، قیدا ایک خفیہ تدبیر، یعنی حق کو غالب کرنے کے لیے میں بھی چال چلتا ہوں، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو، تاکہ باطل کو روکا جا سکے جسے یہ لوگ لے کر آئے ہیں، اور اس سے معلوم ہو جائے کہ کون غالب ہے، کیونکہ انسان بہت کمزور اور حقیر ہے کہ اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے والے اور اپنی چال بازی میں زیادہ مہارت اور علم رکھنے والے پر غالب آ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کا ذکر کیا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ سورہ الاعراف 183۔ مراد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی تمہاری چالوں کا توڑ کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو آپ کافروں کو مہلت دیں، أَمْهِلْهُمْ، مہلت دیں ان کو، رویدہ تھوڑی سی، یعنی کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، ان قریب جب ان کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے گا تو انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ سورہ لقمان 24۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، پھر دیکھیں کہ ہم انہیں کیسے کیسے عذابوں کی طرف گھسیٹیں گے۔ کافروں کو مہلت دینا ان کے حق میں مفید نہیں ہوتا، یہ تو بس ان کے ساتھ تدبیر کی ایک صورت ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الطارق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔